हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। यदि फ्लिपकार्ट पे कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग करने का शौक़ रखते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन की दुनिया जितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है ना, फ्रॉडिंग भी उतना ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों से मुझे या हमें बचना है। तो अभी फ्लिपकार्ट मेरे साथ कुछ फ्रॉडिंग किया है, लेकिन फ्रॉडिंग मेरे साथ हुआ है तो ये आज हम बताने वाले हैं। और ये हम इसलिए बताने वाले हैं ताकि आपके साथ वो ऐसा ना हो। कि आज से जस्ट 1 महीना पहले लगभग, क्योंकि आप सोच रहे हो कि 1 महीना पहले की बात आज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम आज ही थके हैं। 1 महीना से परेशान है, फ्लिपकार्ट के पीछे पागल हो गए हुए, पागल फ्लिपकार्ट के पीछे रिकवरी के लिए, रिजोल्यूशन के लिए, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिला। सिर्फ मिला मुझे ना उसके तरफ से तो सिर्फ एक रिस्पॉन्स मिला। वो मुझे कानून बताने लगा, वो गाइडलाइंस बताने लगा, वो मुझे नियम बताने लगा, वो मुझे रूल्स बताने लगा। क्या होता है ना दोस्त, ये जो रूल्स, नियम, कानून, ये सब ऊपर वालों के लिए ही बनता है, नीचे वालों के लिए नहीं। इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए उन चीज़ों को आपको शेयर करते हैं, उसको बताते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जितना भी कन्वर्सेशन हुआ है ना उस फ्लिपकार्ट वाले से मेरा, उस सब रिकॉर्डिंग मेरे पास है। यदि उस रिकॉर्डिंग को सुनाना शुरू कर दूँ अभी तो पूरा दिन भर लग जाएगा आपको सुनने में। तो कुछ आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले वो मैटर बताता है ना कि जब हम कभी कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो कुछ इस तरह से पैक्ड होकर के आता है, ठीक है। तो पैक्ड होकर के आता है तो उसके ऊपर पे एक ऐसा ही, उस पैकिंग पे एक ऐसा ही लेबल चिपकाया हुआ रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग शिपिंग लेबल बोलते हैं, ठीक है, शिपिंग लेबल। और जब हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें से जब अपना सामान निकालते हैं तो उसके साथ एक और पर्ची निकलता है जो कि कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। और ये जो पर्ची निकलता है ना, इसको हम लोग इनवॉइस बोलते हैं, ठीक है, इनवॉइस, ठीक है, ये दोनों। अब आप कहेंगे कि ये क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि उस फ्रॉडिंग में ना इस दोनों का बहुत बड़ा रोल है। इस इनवॉइस का और इस शिपिंग लेवल का बहुत बड़ा रोल है। फ्रॉडिंग में इसका ही रोल है। तो इसको हम बताएंगे कि इसका क्या रोल है फ्रॉडिंग में, जो फ्लिपकार्ट की तरफ से होता है। और वो फ्रॉडिंग और फ्लिपकार्ट कंपनी वहाँ से करता है कि बीच से करता है कि नीचे वाला करता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन फ्रॉडिंग मेरे साथ हुआ है तो मुझे पता है फ्लिपकार्ट की तरफ से ही फ्रॉडिंग हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, बताते हैं कि वो कौन सा फ्रॉडिंग हुआ है, कैसे हुआ है। कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर एक सलवार मटेरियल ऑनलाइन की, जो कि था 904 रुपये का, ठीक है, 904 रुपीज़, राइट, 904 रुपीज़। और ऑनलाइन की, उसके 2 दिन बाद फिर उसे कैंसिल कर दी। और कैंसिल करने के फिर 2 दिन बाद क्या हुआ ना कि वो सामान लेकर के घर पे आ गया। डिलीवरी बॉय सामान लेकर के घर पे आ गया। अब घर पे जब आ गया सामान लेकर के, तो उसने बोला कि सामान को आप रख लीजिए, सामान रखने के बाद आप फिर से कैंसिल कर दीजिएगा, वो फिर कंपनी का आदमी आएगा और लेकर चला जाएगा। तो उसने उसको रख लिया। अब हुआ कुछ ऐसा ना, वो जब उसको अनबॉक्सिंग की तो अनबॉक्सिंग करने के बाद जो हुआ, उसे सुन करके आप भी सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मिस्टेक्स है ना, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन जब उसका सुधार ना हो ना तो कैसा मन करेगा। जब उसको अनबॉक्सिंग की तो उसमें से साड़ी निकला, और ऑनलाइन की थी सलवार मटेरियल जो कि 904 रुपये का था। और साड़ी भी निकला था लगभग 200 से 300 का वो साड़ी होगा, मात्र 200 से 300 का वो साड़ी था, उसमें से निकला। और बताते हैं, वो जब अनबॉक्सिंग की तो शिपिंग लेवल था, जब उसमें से साड़ी निकाली तो उसके अंदर इनवॉइस नहीं था। बस हो गया फ्रॉडिंग यहीं पे। और जब लास्ट में जब पूरा प्रॉब्लम बताया गया फ्लिपकार्ट वालों को, 1 महीना लगातार जब उससे बात हुआ, तो उसके बाद लास्ट में क्या बोला है फाइनली, कि आप इनवॉइस का फ़ोटो खींच करके शेयर करें। तो मेरे पास तो इनवॉइस था नहीं, मेरे पास सिर्फ इस शिपिंग लेवल था। इसका फ़ोटो खींच करके उसको जब भेजे तो वो बोल रहा है कि सॉरी, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस हम बिना इनवॉइस को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बताइए, उसमें इनवॉइस अंदर में है कि नहीं, किसी को खोलने के बाद ही पता चलेगा ना। और कोई खोलेगा कब, जब मिलेगा तब तो। अब मिलता है तो
वो जो डिलीवरी बॉय आया था उसको हम लोग रोक के थोड़ी रखते। अब हर इंसान तो वीडियो के साथ उसको खोलेगा नहीं। अब वीडियो के साथ यदि खोलेगा भी तो क्या वीडियो को किसको फ्लिपकार्ट कंपनी को दिखाने जाएगा कि लीजिए देखिए हम आपको खोल के किए हैं, बताइए। तो फ्रॉडिंग कुछ ऐसा ही हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स है जो सुनाते हैं और उसके बाद फिर बताते हैं फ्रॉडिंग कुछ गलती। हाँ, लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जब भी कोई फ्लिपकार्ट वाला कोई सामान लेकर आए ना, तो यदि ज़्यादा सस्ता सामान हो ना, कम दाम का सामान हो तो आप ऐसे रख भी लीजिएगा। लेकिन यदि ज़्यादा महंगा सामान है ना, उस ससुरा को वहीं पर रोकना है, उसको वहीं पर रोक के रखिए और कैश ऑन डिलीवरी ही रखिए। उसको वहीं पर रोक के रखिए, वहीं पे खोलिए, फाड़िए, निकालिए। सामान यदि है तो ठीक, नहीं है ना तो उस ससुरा को वहीं दे करके ना वापस लौटा दे। कितना भी कह दे कि नहीं कैंसिल मारिए, कैंसिल नहीं करना है ससुरा, तुम कैंसिल करके जाओ सामान, लेकिन हम नहीं करेंगे कैंसिल। तो चलिए पहले रिकॉर्डिंग सुनाते हैं आपको। जी नमस्कार, मैं सालिया बात कर रही हूँ फ्लिपकार्ट से। क्या नाम से आपको शुभ नाम जान सकती हूँ? नमस्कार, मैं बोला रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? बोला नाम बताने के लिए धन्यवाद। बोला जी, सही समय है बात करने के लिए आपसे अभी? जी सही समय है। हाँ, ये एक दुख बात जो है ना आपको हमेशा सुनने को मिलेगा। आपका नाम है तो जैसे मेरा नाम भोला जी, क्या ऐसा ही समय है आपसे बात करने के लिए? धन्यवाद भोला जी। ये सब मीठा शब्द है, बहुत यही सब तो मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। फ्लिपकार्ट कंपनी से जब बात करेंगे ना, सोल्यूशन आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ यही सब चीज़ मिलेगा। थैंक यू, माफ़ी चाहूँगा, ये वो क्या कहे, साला का मुँह से गाली निकल रहा है। भोला जी, जैसा कि मैं चेक कर पा रही हूँ आपने कॉन्टैक्ट की रिक्वेस्ट प्लीज करी है। आपके प्रोडक्ट से आपने श्री मोहम्मद जॉर्जेट एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता एंड प्लाजो मटेरियल सेलिंग प्राइस है 904 रुपये में। आपसे जान सकती है भोला जी कि प्राप्त मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मैम, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक और बात हुआ था 4-5 दिन पहले। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट है ना, जब ऑर्डर किया गया था उसके बाद कैंसिल भी कर दिया गया लगले, और उसके बाद भी प्रोडक्ट दे गया, वो भी सेम प्रोडक्ट नहीं दिया है, सलवार समीज की जगह पे साड़ी दे गया है। माफी चाहती हूँ, आपको परेशानी हो रही है। आप निश्चित कीजिए, आप परेशान मत हो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप ऐसे परेशान हो रहा है। जैसे कि आपने मुझे बताया कि प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर्ड हुआ है। इतना सुनने के बाद ना आप बहुत खुश हो जाएंगे। कितना मस्त बोल दिया कि आपके साथ जो परेशानी हुआ है उसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ है। हेलो, बट आपके पास जितनी प्रोडक्ट, आपके पास ये गलत प्रोडक्ट आ गया है और ये प्रोडक्ट आपको डिलीवर करा गया है, लेकिन अभी तक आपको कोई रिजल्यूशन नहीं मिला है भोला जी, सही है सर? जी। ओके भोला जी, तो आप निश्चित कीजिए, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। कि आपको परेशानी हुई जिसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। क्या हुआ था? ये सब शब्द ना सुनने को बहुत मिलेगा आपको। मैं पूरी हेल्प करने का कोशिश करता हूँ, जबकि होता कुछ नहीं है। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या मैम? क्या आपके पास साड़ी की जगह कौन सा प्रोडक्ट आ गया है? नहीं, सलवार समीज था तो उसके जगह पे साड़ी आ गया है। साड़ी आ गया है, ठीक है जी। आप निश्चिंत कीजिए, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी हेल्प करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है। तो प्रॉब्लम कुछ ये था, उसके बाद 1-2 और रिकॉर्डिंग सुना था। सलवार समीज जब ऑनलाइन किया गया था तो आने से पहले कैंसिल कर दिया गया था, फिर भी कैंसिल के बावजूद भी दे गया, वो भी साड़ी दे गया, सेम प्रोडक्ट नहीं दिया। और 10 दिन से प्रोडक्ट लेकर के हम कॉल पे कॉल फ्लिपकार्ट के यहाँ करते जा रहे हैं। मिस्टेक है, गलती है फ्लिपकार्ट का, और हम लोग भुगत रहे हैं 10 दिन से। अब कोई रिजॉल्व नहीं हो रहा है उसमें। ओके, मैं आपका कंसर्न तो समझ रहा हूँ। आपने इसके रिगार्डिंग जो है फोटो शेयर किया है सर? बस यही बात है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके रिगार्डिंग आपने फ़ोटो शेयर किया। क्या होता है ना कि जब मुझे कोई रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होता है तो वैसे केस में एक ऑप्शन आता है कि आपका जो प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट का इमेज उस पर शेयर करें, और इमेज के साथ इनवॉइस को भी शेयर करना रहता है। यहीं पे मेन प्रॉब्लम आती है। तो उसने बोला कि मुझे आप जो इमेज है, जो प्रोडक्ट मिला उसका इमेज शेयर किए, तो इमेज भी शेयर किए और मेरे पास तो इनवॉइस था नहीं, तो हम कहाँ से शेयर करें?
क्योंकि इनवॉइस तो अंदर में रहता है ना, इनवॉइस तो अंदर में आता है। और मुझे क्या पता कि इसके अंदर में इनवॉइस है कि नहीं, खोलेंगे तभी तो पता चलेगा ना। अब खोलेंगे तो बाइक वाला को वहाँ पे खड़ा करा के थोड़े खोलेंगे, लेकिन अब जो है ना यही करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि आपका सामान महंगा है तो आपको ये करना पड़ेगा। बाइक वाले को वहाँ खड़ा कराइए, उसके सामने में खोलिए। यदि सेम प्रोडक्ट है तो उसको कैश दीजिए, कैश ऑन डिलीवरी ही ज़्यादा करके रखिएगा तो दीजिए, और नहीं तो उसको वहाँ से भगा दीजिए। कितना भी फोर्स करे कि नहीं रख लीजिए, मत रखिएगा, नहीं तो आपको भी झेलना पड़ सकता है, जो हम ऑलरेडी झेल चुके हैं 30 दिन। और मुझे फाइनली मतलब छोड़ना ही पड़ा। वो 904 रुपया जो है ना वो मुझे छोड़ना ही पड़ा। अब फ्लिपकार्ट वालों की क्या है, वो तो ऐसे भी बातें करने के लिए रखा हुआ है। वो इसको जो पेमेंट देता है बातें करने के लिए देता है। 30 दिन उसका आदमी बातें कर लिया तो उसका क्या बिगड़ा, कुछ नहीं। उसको पैसे दे रहा है बात करने के लिए, बिगड़ा तो मेरा ना। 30 दिन लगातार बात किए, टाइम वेस्ट हो गया और क्या क्या चीज़ मतलब, और रिजोल्यूशन भी नहीं मिला। तो चलिए फाइनल रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं, जिसके बाद मेरा उम्मीदें ख़त्म हो गया। जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ तब तक तो था आशा कि हो सकता है रिटर्न। मीठी मीठी शब्दों में हम फंसे हुए थे, थैंक यू, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ है, ये है वो है। हम बहुत फंसे थे, 27-28 दिन तक फंसे। 29वां दिन मतलब मुझे बोला गया, नियम कानून जो बताया गया कि एज पर द गवर्नमेंट्स रूल यू आपको इनवॉइस शेयर करना पड़ेगा। अरे ससुरा, इनवॉइस होगा तब तो शेयर करूँगा ना। इनवॉइस तो तुम अंदर में पैक करता है, वहीं तो फ्रॉड का मेन कारण बना दिया। अब इनवॉइस है कि नहीं, तो इनवॉइस भेजेगा ही नहीं। हम इनवॉइस कहाँ से शेयर करेंगे? क्या मतलब कला है? अब इसको कला कहें कि क्या कहें समझ में नहीं आया। जो फ्लिपकार्ट में जो उसमें काम करता है वर्क करना, उसको फ्रॉड करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आराम से कुछ भर दीजिए। अगर 1000 का सामान है ना, इसमें 200 का सामान भर दीजिए, और उसमें जो ये होता है इनवॉइस डालवे मत कीजिए, और उसको जाकर दे आइए। और उसके बाद तो वहाँ से नियम कानून बतियाबे करेगा कि आप इनवॉइस शेयर कीजिए, ये शेयर कीजिए। अरे ससुरा, इनवॉइस उसमें रहेगा तब तो शेयर करूँगा ना। बहुत अच्छा है, उसमें जो काम करता है ना उसका एकदम मज़ा है, गर्दा है एकदम। खैर चलिए फाइनल रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मेरे पास फ्लिपकार्ट से कॉल कर रही है। क्या मेरी बात आरती जी से हो सकती है? नहीं, मैं आरती का भाई बोल रहा हूँ। मैं ही इधर से अति रिक्वेस्ट किया था कॉल करने के लिए। बता दीजिए, फिर आपका नाम कंफर्म करा दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम भोला कुमार है। ओके भोला जी, थैंक यू सो मच नाम कंफर्म कराने के लिए। आपका लास्ट, ये भी लास्ट रिकॉर्डिंग नहीं है, मतलब बीच का है, लास्ट वाला ये है। क्या नाम का नाम जान सकता हूँ? सर मेरा नाम भोला कुमार है, आरती का भाई बोल रहे हैं। भोला कुमार कंफर्म कराने के लिए सर एक्सप्लोरर जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया ई कॉमर्स इंक्लूड होता है एल प्लाजो मटेरियल, जिसकी कीमत है 904 रुपीज। अभी इसके रिलेटेड आपने घर पे प्लेस किया था, आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, प्रोडक्ट के डिलीवर का स्टेटस अपडेट किया एंड आपको प्रोडक्ट में इशू आ रहा था। सर इशू तो है इतना से, उसमें सारा डिटेल्स आपको पता ही होगा, चेक कर पा ही रहे होंगे वहाँ से कि सर वो कैंसिल करने के बावजूद वो दे गया, और वो सेम मटेरियल नहीं दे गया जो था, उसकी जगह पे साड़ी दे गया। कराने के लिए ना माफी चाहेंगे, जो प्रोडक्ट में आपको इशू आ रहा है आप नीचे चाहिए मेरे को आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेगी। देन मैं बोला जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ सर, आपसे वैलिडेशन के लिए प्रोडक्ट की डिटेल शेयर करने की कहा गया था। जी कहा था। इनवॉइस नहीं की शेयर किया, इनवॉइस भी सर होगा शेयर, देख लीजिए ठीक से। जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ आपने शेयर तो किया, पर ये सेटिंग लेवल है, इनवॉइस नहीं शेयर किया सर। देखिए जो वहाँ से मटेरियल आया ना, तो अंदर में पैकिंग के अंदर सारे था, उस पैकिंग के कवर पे वही सटा हुआ, उसके अलावा मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो हम क्या शेयर करें? सॉरी पर सर वैलिडेट करने के लिए शिपिंग लेवल ओनली नहीं होता है। ये बोल रहा है वैलिडेट करने के लिए केवल शिपिंग लेवल ही काफ़ी नहीं होता है। शिपिंग लेवल जो बताया था ना, ये वाला शिपिंग लेवल, क्योंकि उसमें तो यही था, वो था नहीं अंदर में। और ये ससुरा कर रहा है, और ये कह रहा है कि वैलिडेट करने के लिए इनवॉइस भी चाहिए, इनवॉइस उसमें था नहीं। इसी वजह से मेरा सामान का जो रिकवरी है वो नहीं हो सका। तो सर इनवॉइस वही है, उसके अलावा कुछ उसमें था ही नहीं। साड़ी के अंदर जो था सिर्फ साड़ी था, पैकिंग के अंदर, पैकिंग के कवर पे वो सटा हुआ था, तो उसके अलावा है नहीं। तो सर हम कहाँ से लाए, पहले बताइए मुझे।
अब इस चीज के लिए मुझे हाँ पूरा गलती सर उधर फ्लिपकार्ट वाले के है, क्या वहाँ से दिए और आप एक्स्ट्रा हमसे मांग रहे हैं इनवॉइस, वो एक्स्ट्रा हम कहाँ से इनवॉइस बना कर दे, आप पहले बताइए। चेक कर पा रहा हूँ ये शिपिंग लेवल वैलिडेट नहीं हो पाता है और इसमें भी ये प्रॉपर वैलिडेट नहीं हो पा रहा है, शिपिंग लेवल भी इनकरेक्ट हो रहा है सर। तो सर उसमें वो नहीं है तो हम कहाँ से दे पाएंगे सर, वो मेरा प्रॉब्लम है, वो तो आप भेजे थे ना, तो आप जानिए ना उसमें क्या नहीं था से। अब गवर्नमेंट गाइडलाइन पहले की तरफ से इनवॉइस शेयर किया जाता है गाइडलाइन के हिसाब से तो ये देखिए क्या बोला, कितना मस्त बोला है ना, गजब। कि एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस सेलर की तरफ से इनवॉइस शेयर किया जाता है, वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। अब बताइए, अब गाइडलाइंस ही हमको समझा रहा है, नियम कानून जो होता है गवर्नमेंट का, एज पर गवर्नमेंट्स, तो गवर्नमेंट्स का जो गाइडलाइंस है ना सिर्फ इसी के लिए बना हुआ है, हम लोगों के लिए नहीं बना हुआ है। जितना भी गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है ये सिर्फ फ्लिपकार्ट वालों की तरफ के लिए ही बना हुआ है, सिर्फ इसी के लिए बना हुआ है। हम लोग क्या है, हम लोग को कुछ देगा चला जाएगा तो थोड़े कुछ से होने वाला है। सुनिए आगे। के हिसाब से तो गलत प्रोडक्ट भी नहीं भेजना चाहिए, गलत प्रोडक्ट कैसे आ गया सारी सलवार मटेरियल की जगह, गाइडलाइन तो भी होना चाहिए ना। गाइडलाइन ये भी होना चाहिए कि जब कैंसिल कर दिया गया तो उसको नहीं देना चाहिए, वो ये बोल करके दे दिया कि नहीं अभी ले लीजिए, ले आए हैं तो फिर बाद में कैंसिल कर दीजिएगा। गाइडलाइन तो बहुत है सर। अभी तो यही अपडेट है कि इनवॉइस वैलिडेट करना होता है और ये शिपिंग लेवल भी इनकरेक्ट हो रहा है, इसमें ट्रेंड क्या है सर। हम कैसे कहे आपको, उसमें जो था हम शेयर किए हैं, जो उसके कवर के ऊपर में वही सटा हुआ था, उसके अंदर में रहता है। हम भी बहुत फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं लेकिन सब के अंदर रहता है, लेकिन इसके अंदर था ही नहीं, वो सिर्फ साड़ी था अंदर में और बाहर उसके सटा हुआ था, वो जो जिसका फोटो भी नहीं तो रहता। तो हम इतना परेशान है, 23-24 दिन से देख नहीं रहे, वो भेज नहीं देते। 23-24 दिन से सर हम परेशान है, डेली लगभग एक बार बात होता है फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से, डेली एक बार बात होता है सर। इतना मेरे पास टाइम फालतू का तो है नहीं कि हम ऐसी बात करते रहेंगे। परेशानी है तभी तो बात कर रहे हैं सर, परेशानी है और कुछ उधर से बस खाली बात पे बात नहीं हो रहा है। जी कहिए। और बताना चाहूंगा सर, जो अपडेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट के साथ इनवॉइस शिपिंग लेवल होता है वो शेयर करना होता है। इसमें इनवॉइस आपने शेयर नहीं किया, विदाउट इनवॉइस वैलिडेशन के सेलर की तरफ से रिफंड या रिप्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। लेकिन सर ये तो मेरा गलती नहीं है, ये तो आप उनसे पूछिए ना कि क्यों नहीं भेजे इनवॉइस उसके साथ में अंदर में। सर ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं, बताइए। इतना गाइडलाइंस देखिएगा तो गाइडलाइंस तो बहुत होता है ना, और उसमें मेरा गलती इनवॉइस नहीं भेजा हो तो वो नहीं भेजा ना, ये तो सरासरी गलत है ना कि सामान कैसा भी भेज दीजिए और उसके बाद जब रिफंड की बात हो तो अपना गाइडलाइंस देख रहे हैं। बताइए, आप गाइडलाइंस देख रहे हैं गलत सामान भेज करके, क्या हुआ, परेशान करना हुआ ना कस्टमर को। हेलो जी, उस दिन भी नाइट में कॉल आया था तो यही बात बोला जा रहा था जैसा कि आप बोल रहे हैं कि उसके अंदर इनवॉइस होगा, ये होगा। अब इनवॉइस रहता तो 23-24 दिन से परेशान है, वो इनवॉइस शेयर करने में हमको पैसा लग रहा था, उससे तो कम टाइम लगता ना जितना हम बात करने में परेशान है आप लोगों से। अब क्या सुनिएगा, फिर उसके बाद ये यही बोलेगा एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस आपको इनवॉइस शेयर करेंगे तभी जाकर हम वैलिडेट करेंगे तो आपका रिफंड हो पाएगा। बताइए, फाइनली हम यही कहेंगे कि जब भी आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर करें और मंगाएं तो इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि जब आप सामान मंगाते हैं यदि महंगा सामान है तो वहीं पे खोल करके उसे देखें, यदि प्रोडक्ट यदि आपका सेम है, हर चीज़ पूरा ठीक ठाक है, तभी उसको पैसा दे और उसको वहाँ से वापस करें, नहीं तो उसको लौटा दे वहीं से दे करके सामान वापस, नहीं तो आपको झेलना पड़ सकता है बहुत परेशानी, जो कि मैं झेला हूँ। तो आपको सोचा कि शेयर कर दूँ इसे थोड़ा सा, ताकि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे साथ 904 रुपया का सामान था ना, 904 रुपया का, तो 200-300 का साड़ी हटा दीजिए उसमें से और बच के 500-600 का नुकसान हुआ उसमें, तो 500-600 का नुकसान हुआ है। तो छोटे छोटे जो गलतियां हैं ना, ये छोटी छोटी गलतियों से हम लोग को सीखना चाहिए। तो 600 का नुकसान से सोचा आप लोगों से इस चीज़ों को शेयर कर दें ताकि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो। तो ठीक है दोस्तों, और बस फाइनली यही कहेंगे कि सावधान रहे फ्लिपकार्ट वालों से, नहीं तो आपके साथ कभी भी ऐसा हो सकता है।